पास नई मॉड्यूल है, वो अपनी मॉड्यूल का फर्स्ट पेज खोलो, फर्स्ट पेज खोलो और बताओ कि कौन सा एडिशन है और कौन सा रीप्रिंट लिखा होगा। ठीक है, देखो, दो प्रकार की मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, आईसीएसआई ने सभी को अभी भेजी, सबकी अभी आई होगी ना। कईयों को पुराना स्टॉक भेज दिया, कईयों को नया स्टॉक भेज दिया है, क्या बात सच में? उसका कुछ नहीं किया जा सकता। मैं बता रहा हूं, नवंबर 2022 वाली जिसके पास मॉड्यूल है, उसकी मॉड्यूल ओल्ड है। ओल्ड सिलेबस की नहीं है, न्यू सिलेबस की है, पर ओल्ड एडिशन है किताब का। क्या बात समझ में आ रही है? और नवंबर 23 वाली जिसके पास मॉड्यूल है, वो न्यू एडिशन है। राइट। अच्छा, होता क्या था, जैसे चैप्टर नंबर अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, शेयर्स। शेयर्स का चैप्टर नंबर कौन सा है बताओ मुझे। चैप्टर 4 की बहुत सारी बातें रिपीट होती हैं चैप्टर नंबर 6 में, हर बार रिपीट होती थी। क्या बात समझ में आ रही है? तो उनने जो चीज चैप्टर 4 में दी हुई थी, ओल्ड में जो चीज चैप्टर 4 में है, आप देख सकते हो, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। पेज नंबर बताओ ओल्ड के हिसाब से। सॉरी, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, ये भी एक टॉपिक हमने मिलाया है, आगे भी हम सारे टॉपिक्स मिला लेंगे। ठीक है क्या? 184 अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स जो ओल्ड में था, वो न्यू में चैप्टर 6 में चला गया है। एक काम करो, जिसके पास न्यू है वो एक बार ये चैप्टर 6 खोलो। हाँ, वो 180 है वो। न्यू एडिशन जिसके पास है वो चैप्टर 6 खोल के देखो, उनके पास इतने सारे इलस्ट्रेशन नहीं होंगे। मतलब सॉरी, ओल्ड एडिशन के पास, मतलब न्यू में चैप्टर 6 में अंडर राइटिंग है, कितने इलस्ट्रेशन दिए देख के बताओ अंडर राइटिंग के। 12 इलस्ट्रेशन न्यू में है। और ओल्ड में कितने हैं? 6 न्यू में है। अबे ओल्ड में चैप्टर नंबर किस में है? 4 में। और 6 में देखो कितने हैं? ओल्ड वाले 6 में देखो, ओल्ड वाले चैप्टर नंबर 6 में देखो। समझ पा रहे हो कछू का बोल रहा हूं? ओल्ड में कितने क्वेश्चन है? 6 और 6 मिला के इनने एक साथ कर दी हैं 12। समझ गए क्या बताने की कोशिश कर रहा था? क्या बात समझ में आ रही है? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स में, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स में ओल्ड में क्या था, 6 क्वेश्चन चैप्टर 4 में थे और 6 क्वेश्चन काय में थे, चैप्टर 6 में। अब उनने क्या कर दिए हैं, पूरे 12 क्वेश्चन एक साथ कहां कर दिए, चैप्टर 6 में। और चैप्टर 4 से अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट अलग ही कर दिया है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो, चलेगा क्या? तो इनने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट अंडर राइटिंग का अलग कर दिया। हम अभी अंडर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोच के आया था अंडर राइटिंग कराऊंगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये शेयर्स का। अब इसको चाहे शेयर्स का बोल लो, चाहे चैप्टर 6 का बोल लो, कहीं कहीं बोल लो, अंडर राइटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसको बोलूं कौन सा, चैप्टर नंबर 4 बोलूं कि चैप्टर नंबर 6 बोलूं, ये मेरे को नहीं पता। ठीक है क्या? ठीक है, हम बोल रहे हैं शेयर्स चैप्टर बोल रहे हैं, हम इसको चैप्टर 4 में ही लेके चल रहे हैं। क्लियर है क्या? क्योंकि चैप्टर 4 शेयर्स, और जिसके पास न्यू बुक है उसके लिए चैप्टर 6, पेज नंबर कौन सा है बेटा? 235। क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलो। मैं भी नई वाली बुक मंगवा ले रहा हूं, रक्कू। देखो थ्योरी सेम है क्या चैप्टर 6 वाले? एक बार खोल के देखो, सेम ही होगी, कुछ बदलता है नहीं। मेरे को नई वाली बुक चैप्टर नंबर 6 अपडेट कर देना। और सुन सुन सुन, ओल्ड वाली हटाना नहीं, एक न्यू बुक का नया फोल्डर बनाना, दोनों की रेफरेंस लगेगी मेरे को। चलो चलो, सेम थ्योरी बोलो हाँ। अलग कैसे होगी बे? अबे क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूँ, थ्योरी बोल रहा हूँ बड़े भाई। नशे करके आते एक तो बच्चे। कोई बात नहीं, आ जाओ, हम पढ़ते हैं। ये सब में होगा, टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग सबके में होगा। कंप्लीट अंडर राइटिंग, पार्शियल अंडर राइटिंग, सब है।
चलो एक काम करो, एक काम करो, मुंडी जड़ को स्ट्रेट बैठो, सिर्फ बातें सुनो, क्वेश्चन करो, हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है क्या? ठीक है, मैं अभी ओल्ड को बेस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, न्यू में भी मैच करवा दूंगा। ठीक है, अंडर राइटिंग होता क्या पहले तो ये बताओ, पढ़ रखा है, सुन रखा होगा तुमने, व्हाट इज अंडर राइटिंग? हमने पढ़ा है कंपनी जब शेयर इशू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है 90% का, पढ़ा है क्या? अगर 90% से कम की एप्लीकेशन आई, अगर 90% से कम की एप्लीकेशन आई तो हमको पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफंड। कितनों को ये पता है? हाथ उठाओ कि हमको कम से कम 90% की एप्लीकेशन आनी चाहिए। अब कंपनी को होता है डर, कंपनी को क्या होता है? डर कि मैंने शेयर्स इशू किए, मैंने शेयर्स इशू किए और 90% की एप्लीकेशन नहीं आई तो क्या हो जाएगा? लफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लफड़ा। तो पूरा रिफंड करना पड़ जाएगा। कंपनी हायर करती है अंडर राइटर को। किसको हायर करती है? अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या करता है समझना, जैसे ये आया, इसको अंडर राइटर हायर किया तो ये अंडर राइटर क्या करेगा? मेरे शेयर्स बिकवाएगा। सुनना ध्यान से, क्या करेगा? इसने बोला मैं आपके पूरे शेयर्स बिकवा दूंगा, तो ये मेरे पूरे शेयर्स बिकवाएगा। ये बिकवाएगा, जितने शेयर्स ये बिकवाएगा उसकी ये क्या लेगा? कमीशन लेगा। क्या लेगा? कमीशन। बोलो हाँ या नहीं? मैंने 1 लाख शेयर इशू किए थे, इसने बोला मैं आपके पूरे 1 लाख शेयर बिकवा दूंगा, तो ये मेरा अंडर राइटर हो गया। बोलो हाँ। बोला मैं 2% कमीशन लूंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, कम से कम इशू तो फेल नहीं होगा, अंडर राइटिंग कमीशन तेरे को दी, तेरी जिम्मेदारी शेयर बिकवाने की। हाँ या ना? बोलो ना। आखिरी में सिर्फ 60,000 शेयर ही बिकवा पाया, ये अपने वादे पे खरा नहीं उतरा, 60,000 शेयर ही बिकवा पाया। अब क्या करूं? क्या इसकी जान ले लूं? क्या नहीं कर सकता। अब क्या करूंगा? मेरा तो शेयर इशू फेल हो गया ना। तो नियम ये है कि अगर तू 60%, तूने बोला बिकवाएगा 1 लाख पूरे, 1 लाख नहीं बिकवा पाया, जितने कम बिके उतने तू क्या करेगा? शेयर्स मुझसे खरीद लेगा खुद। क्या बात समझ में आ रही है? यानी अंडर राइटर खुद वो शेयर्स खरीद लेगा। हाँ या ना? बोलो। नहीं आई बात समझ में? अंडर राइटर 1 लाख शेयर बिकवाने वाला था, 1 लाख नहीं बिकवा पाया, 80,000 बिकवा पाया, तो वो 20,000 शेयर क्या करेगा? खरीद लेगा। हाँ या नहीं? बोलो। अच्छा, ये जो 20,000 शेयर खरीदेगा उसके पैसे मेरे को देगा। बोलो हाँ। और मैं इसको क्या दूंगा? अंडर राइटिंग कमीशन, क्योंकि बिकवाए तो है ना इसने, भले खुद खरीदो चाहे जनता को खरीदो। बोलो हाँ। नहीं आ रही बात समझ में? तो फाइनली में नेट पेमेंट हो जाती है। नेट पेमेंट मतलब क्या हो जाती है? अंडर राइटिंग कमीशन और जितना वो काट पीट के इसको पैसे दे दिए जाते हैं या इससे पैसे ले लिए जाते हैं। आमतौर पे पैसे ले लिए जाएंगे अगर ये पूरे नहीं बिकवाया तो। कितनों को ये बात समझ में आई? अच्छा अब सुनना, इसने बोला था ये मैं 1 लाख शेयर के इशू लाया था। बोलो हाँ या नहीं? इसने बोला मेरी दम नहीं है कि मैं 1 लाख शेयर इशू बिकवा पाऊं, मैं सिर्फ 70,000 शेयर ही आपके बिकवा सकता हूं। तो इसने कंप्लीट अंडर राइटिंग करी कि पार्शियल अंडर राइटिंग? इसने कितने शेयर्स बिकवाने का वादा किया? 70। बोलो हाँ या नहीं? मैंने बोला कोई बात नहीं, 70 तुम बिकवाओ, 30 हम बेच देंगे। बोलो हाँ या नहीं? हमने इशू लिया है। आखिरी में आए 85,000 शेयर्स की एप्लीकेशन। इंटरेस्टिंग है बहुत। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 85,000। अब बताओ क्या इसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, इसने पूरे 70 बिकवा दिए। क्या गारंटी इसने 70 बिकवाए? मेरे 30 में से भी तो बिके हो सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? बड़े भाई 1 लाख शेयर्स का इशू आया था, तुम बिकवाने वाले थे 70,000, मैं बिकवाने वाला था 30,000। हाँ ना? बोलो। टोटल एप्लीकेशन कितने की आई? 85 की। और तुम बोल रहे हो मेरे 70 बिक गए, तो जरूरी है क्या मैंने बाकी 15 ही बिकवाए हो सकता है मैंने 30 बिकवा दिए हो। बोलो हाँ या नहीं? और तुम्हारे बच्चे हो, किसके बच्चे कैसे बता? कुछ तरीका है? नहीं। तो इनने बनाया एक सिस्टम। क्या बनाया? सिस्टम। बोला मार्क्ड एप्लीकेशंस और अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। मतलब तुमको दे दिया एक ठप्पा, सील, जितने शेयर्स तुम बिकवाओगे उसमें तुम्हारी सील लगी होगी। हाँ या नहीं? बोलो ना यार। अब वो फिजिकल में सील, डिजिटल में कोई भी डिजिटल सिग्नेचर या कुछ भी ऐसा मार्क कि जिससे ये पता चल जाए कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास शेयर खरीदने आया तो इसकी एप्लीकेशन मुझे देख के पता चल जाएगा कि भैया तुम ब्रोकर के थ्रू आए हो कि खुद से आए हो। अगर ब्रोकर के थ्रू आए हो तो क्या कहलाओगे? मार्क्ड। और अगर ब्रोकर के थ्रू नहीं आया तो क्या कहलाओगे? अनमार्क्ड। हाँ बोलना यार। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन कितनी आई? 45,000, सॉरी 85,000, 1 लाख में। बोलो हाँ या नहीं? अब इसमें कितने इसके कितने उसके पता लगाने हैं। अब एक एक केस लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी थी? 75,000, ज्यादा ही बिकवा दी इसने। चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसने 70 बिकवाई, 5 इसने मेरी भी बिकवा दी, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 25 बिकवानी थी, मैं वो भी नहीं बिकवा पाया। हाँ या ना? बोलो। नहीं आया कि आया? अच्छा, अगर 85 की एप्लीकेशन आई
कितने की एप्लीकेशन आई? 85 की, जिसमें से अनमार्क्ड 40 है। अनमार्क्ड कितनी है? 40। तो बताओ कितनी बिकवा पाया ये? 85 माइनस 40, कितनी बिकवा पाया ये? 45 इसने बिकवाई। बोलो हाँ या नहीं? तो इसकी लाइबिलिटी कितने की होगी? 70 माइनस 45। 70 माइनस 45 कितना होगा बताओ बेटा? 70 माइनस 45 करने में इतना समय लग रहा तुम लोग को? कितना होगा? 25। हाँ या नहीं? पर क्या 25 एप्लीकेशंस बची भी हैं? नहीं समझ आया। मैंने कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख। कितने एप्लीकेशन इशू किए थे? 1 लाख। कितने की एप्लीकेशन आई? 85। 85 में से 85 में से मेरी कितनी थी? 40। यानी कितने की एप्लीकेशन बच गई? 45। क्या बात समझ में आ रही है? ये कौन सी हो गई? मार्क्ड। ये कौन सी हो गई? मार्क्ड। यानी 70 में से इसने कितने बिकवाई है? 45। कितनी बिकवाई है? 45। 70 में से 45 माइनस करो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 25। यानी 25 कम बिकवाई है इसने। बोलो हाँ। इसको 25 खरीदनी चाहिए, पर क्या ये 25 खरीद पाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एप्लीकेशन कितने की है? 85 की। बची कितनी है? 15। बाकी की पूरी 15 ही खरीदेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके हिस्से के भी शेयर्स किसने बिकवा दिए? मैंने बिकवा दिए। अरे हाँ बोलो ना यार। मतलब मैंने अनमार्क्ड ज्यादा बेच दिए ना। मेरे हिस्से कितने थे? 30, और मैंने बेचे कितने? 40। तो 10 मैंने उस हिस्से के बिकवा दिए ना। हाँ या नहीं बोलो ना? हमारा पर्पज शेयर इशू करना है कि उसकी गर्दन दबाना है? शेयर इशू करना। हमने बिकवा दिया, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी होगा नहीं नहीं तुम मार्क्ड ही बेचवाओ ना। ठीक है, हमने बिकवा दिया, अच्छी बात है, हमारे पास शेयर इशू आ गया, उसका हमारा इनडायरेक्टली क्या हो गया? फायदा हो गया। कितनों को बात समझ में आई? अभी हम इसको और डिटेल में करेंगे। कई बार क्या हो सकता है कि अंडर राइटर ज्यादा शेयर बिकवा दे, कई बार अंडर राइटर क्या हो सकता है? कम शेयर बिकवा सकते हैं। कई बार हो सकता है अंडर राइटर पूरी जिम्मेदारी ले, कई बार अंडर राइटर हो सकता है कम जिम्मेदारी ले। यानी एक होगा फुल अंडर राइटिंग और एक होगा पार्शियल अंडर। इतना समझो? क्वेश्चन कराऊंगा एकदम क्लैरिटी आएगी। एक होगा फुल अंडर राइटिंग, एक होगा पार्शियल अंडर राइटिंग। क्लियर है सबको? एक होगा ग्रुप अंडर राइटिंग। ग्रुप अंडर राइटिंग क्या होगा? 1 लाख शेयर थे, तुम बिकवाओगे 50, तुम बिकवाओगे 30, तुम बिकवाओगे 20। 50%, 30% और 20%, इतने इतने तुमने मिलकर बिकवाए। बोलो हाँ या नहीं? हो सकता है इसने 50 की जिम्मेदारी ली हो, ये 60 बिकवा दे। हो सकता है इसने 30 की जिम्मेदारी हो, ये 20 बिकवा दे। हो सकता है इसने 10 की जिम्मेदारी ली हो, ज्यादा बिकवा दे। बात समझ में आ रही है? कोई भी ज्यादा या कम बिकवाया जा सकता है। लेकिन फर्क कैसे करेंगे हम? मेनली मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशन के थ्रू। किसके थ्रू? मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशन के थ्रू। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग। पहली क्या है? कंप्लीट। दूसरी क्या है? पार्शियल। फिर क्या होता है? अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है क्या? पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। मैं चाहता हूं एक बार ये वाला पॉइंट कोई रीड करे मेरे लिए। ये लॉ की लैंग्वेज है पूरी, आप रीड करोगे, कोई एक जन मुझे बताओगे भी क्या मतलब है इसका। ध्यान से कोई एक जन जम के रीड करे। कौन रीड करेगा? पढ़। पढ़ना है भाई, क्या करेगा जीवन में? ऐसा क्या किया तूने गलत चल गया तेरा? हाँ हाँ बेटा पढ़। होगा तो सब में, हो ही नहीं सकता ना हो। कौन से में नहीं है? नए वाले में नहीं है? चलो अभी पढ़ो। होगा यहां वहां कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, 100% होगा। हाँ पढ़ो, कोई भी एक जन पढ़ो। बेटा सुन लो प्लीज। हाँ। यानी कंपनीज एक्ट के हम रूल्स पढ़ रहे हैं 2014 की, जब हम कभी भी कमीशन पे करेंगे तो कैसे और कितना पे करेंगे। ठीक है बेटा, मैं पूछूंगा बाद में आखिरी में क्या मतलब है इसका ना। पढ़ते जाओ। क्या मतलब है इस वाले पॉइंट का? बताओ मेन।
मैक्सिमम 5%, कितना दे सकते हो? 5%, या तो ऑथराइज इन आर्टिकल्स विच एवर इज लेस, या तो 2.5%, या तो फिर ऑथराइज इन द आर्टिकल विच एवर इज लेस। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होगी? मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप? 5% ऑफ इशू प्राइस, 5% ऑफ द इशू प्राइस, उससे ज्यादा कमीशन आप नहीं दे सकते। ठीक है, आगे। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मतलब है? जो जनता को इशू नहीं किए हैं, जैसे शेयर्स असेट खरीदने के लिए शेयर इशू किए हैं, या किसी और पर्पस के लिए अगर आपने शेयर इशू किए, उसमें अंडरराइटिंग कमीशन पे नहीं। अरे अंडर राइटर का मतलब ही क्या होता है? जनता को बिकवाएगा, बोलो हाँ। तो जनता को जो नहीं इशू किए हैं, किसी और को इशू किए हैं, उस पर आप अंडरराइटिंग कमीशन पे नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, अगला। ठीक है। मतलब मैक्सिमम 5% और 5% और 2.5%, उससे कम दे सकते हैं क्या? हाँ। हाँ अबे कम दे सकते हैं क्या? हाँ, मैक्सिमम 5% और 2.5% कमीशन आप पे करोगे। कितनों को समझ में आया? हाथ उठाओ। ठीक है क्या? कहाँ पे? नई वाली बुक में बताओ, पेज नंबर कहाँ मिला? ये वाला पॉइंट दिया है ना अलग से? कहाँ दिया है? पेज नंबर बताओ। न्यू में पेज नंबर 236 खोलो सब लोग। न्यू में पेज नंबर 236 खोलो, उसमें आपके अंदर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत तो बदलेंगे ना बेटा वो लोग। मेन पॉइंट सी पॉइंट है इसमें। हाँ ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बेटा? ये वाला, पेड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इशू और द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। या तो कंपनी का अंडरराइटिंग कमीशन पे कर रही है, जो नए शेयर इशू किए हैं उससे जो पैसा आया है उससे अंडर राइटिंग, उससे उस पैसे से अंडर राइटिंग कमीशन पे कर दे, या तो प्रॉफिट से अंडर राइटिंग कमीशन पे कर दे। लोन ओन लेके अंडर राइटिंग कमीशन मत पे करना। क्या बात समझ में आ रही है? या तो फ्रेश इशू के जो पैसे आए उससे करो, या तो प्रॉफिट से करो। ठीक है, और क्या? डन? यहां तक समझ में आया? नहीं? अबे हाँ ना बोलो बे। नई किताब वालों को मिल गया? चलो। मार्क्ड एंड अनमार्क्ड एक्टिविटीज मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या होती है मार्क्ड, क्या होती है अनमार्क्ड, बताओ। जिसमें अंडर राइटर का निशान ठप्पा लगा हुआ है वो क्या है? मार्क। और जिसमें अंडर राइटर का ठप्पा नहीं लगा हुआ वो क्या है? अनमार्क। क्लियर है क्या? चलिए अपन रीड करिए, आप रीड करके आएंगे। ये होमवर्क है आपका, ठीक है क्या? बेसिक बात मैंने आपको समझा दी है। चलो एक काम करेंगे, ये जो पूरी थ्योरी है ना, ये अपन क्वेश्चंस के बाद पढ़ेंगे। ये मैं पहले क्वेश्चंस करा दूंगा ना, उसके बाद पढ़ेंगे। फॉर्म अंडर राइटिंग भी जब आएगी तब पढ़ेंगे। पहले अपन सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं एक आध, तब आपको समझ में आएगी कहानी कि क्या चल रही है। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी तब आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे तुमको अकाउंट्स बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि नई चीज आ गई ना। आओ, मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। आपकी बुक में अगर क्वेश्चन अलग है तो परेशान मत होना, यहीं पे देख लो क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, बस नाम और फिगर को थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया है। क्लियर है क्या? मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो, यहां देखो सब लोग। लिलीज लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स विच द इशूअर अंडरराइटर बाय 3 अंडरराइटर्स। 1 लाख शेयर इशू किया, हाँ बोलो ना यार। उन्होंने लाइव 3 अंडरराइटर अपॉइंट हुए। एक था ए, एक था बी, एक था सी। ए ने बोला आप चिंता मत करो, हम 40% बिकवाएंगे। बी ने बोला हम 30% बिकवाएंगे, और सी ने बोला हम 30% बिकवाएंगे। यानी ए कितने नंबर ऑफ शेयर्स बिकवाएगा? 40,000। ठीक है। बी कितना बिकवाएगा? 30,000। और कितना बिकवाएगा? 30,000। साले तीन लोग मिलके भी नहीं बिकवा पाए। 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई मात्र। क्या बात समझ में आ रही है? 1 लाख शेयर इशू करने थे, एप्लीकेशन कितने की आई? 60। जिसमें से 20,000 किसकी थी? ए की। 10,000 किसकी थी? बी की थी। और सी की कितनी थी? 20,000। और बाकी क्या थी? डिड नॉट बेयर एनी स्टैम्प, मतलब कौन सी एप्लीकेशन थी?
अनमार्क्ड। कौन सी एप्लीकेशन थी? अनमार्क्ड। क्लियर है क्या? डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। मैं आपको करना सिखाऊंगा सब। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन काहे का है? फुल अंडरराइटिंग का कि पार्शियल अंडरराइटिंग का? ग्रुप अंडरराइटिंग तो है, फुल है कि पार्शियल है? फुल है कि पार्शियल है? फुल है कि पार्शियल है? अबे 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन है, सबने मिला के पूरे 1 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, नहीं आई? ए कितने बिकवाएगा? 40, बी 30, सी 30, यानी टोटल कितने हो गए? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स पूरे अंडरराइटर के बिकवाने की जिम्मेदारी है क्या? कंपनी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? नहीं है। फुल अंडरराइटिंग है। बोलो हाँ या नहीं। हमेशा देखना, पहले ये चेक करना फुल है कि पार्शियल। फुल है, सॉरी, तो पंचायत नहीं है। फुल है तो पंचायत नहीं है। आओ एक बार करते हैं कैसे करना है इसको, देखो ध्यान से। फिर भी कंपनी ने बिकवा दिए, मतलब जिम्मेदारी किसकी थी? तुम्हारी तीनों की। पर मैंने अपने पास एप्लीकेशंस रखे थे ना, अगर कोई मेरे पास लेने आया तो मैंने भी बिकवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरा समझाऊंगा ना, 1 सेकंड रुक जाओ, 2 मिनट रुको, क्लियर हो जाएगा डाउट। कितने अंडरराइटर है बताओ मुझे? ए, बी और सी। क्या है यार, मतलब बिल्कुल मैं प्रेजेंटेशन से काम कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है तुम लोग को? इसको राइटिंग नहीं बोलते पहली बात तो। चलो, ए, बी और सी, क्लियर है क्या? आओ देखो, पीला कलर कौन लेके रखता है भाई? ठीक है, पर्टिकुलर ए, बी और सी। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी क्या लेंगे बेटा? ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब तीनों ने कितने कितनों की जिम्मेदारी ली? तीनों ने कितने कितनों की जिम्मेदारी ली? कितने की जिम्मेदारी ली बताओ बेटा? ए ने बोला हम बिकवाएंगे 40,000, बी ने बोला हम बिकवाएंगे 30,000, और सी ने बोला हम बिकवाएंगे 30,000। वेरी गुड, हमने ताली बजाई, तुम लोग 1 लाख शेयर्स बिकवाओगे, हाँ ना बोलो? हमने देखा चलो तुमने कितनी कितनी बिकवा दी, लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस। हाँ या नहीं बोलो? कितनी बिकवा दी? 20,000, 10,000 और 20,000। 20,000, कोई भी अपने 20,000, 10,000, कोई भी अपने वादे में पूरा खरा उतरा कि नहीं उतरा? सबकी इतनी इतनी लाइबिलिटी बनती है कायदे से। तो कितनी? 20, 20 और 10, इतने इनको खरीदने चाहिए, बोलो हाँ। इन्होंने वादा किया था हम 40 बिकवाएंगे, 30 बिकवाएंगे, 30 बिकवाएंगे, लेकिन बिकवाए हैं 20, 10, 10, 20, 10, 20। बोलो हाँ या नहीं? यानी इतने इन लोगों ने कम बिकवाए, हाँ ना बोलो? इतने इनको खरीदने चाहिए, लेकिन कुछ तो कंपनी ने भी बिकवा दिए हैं। बोला था ना अनमार्क्ड एप्लीकेशंस थी कुछ, कितनी थी? क्या 10,000 कंपनी ने बिकवा दिए? बोलो हाँ। क्या कंपनी कोई जिम्मेदारी थी कि कंपनी ने एक्स्ट्रा ही बिकवा दिए? अब इतने तो कम, अब इतने तो लोग खरीद भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कितने खरीदने? 20, 20, 40 और 50। कंपनी के पास बचे ही कितने हैं बेचने के लिए? 40, हाँ ना बोलो ना यार? तो कंपनी ने एक बोली, एक बात, मैं एक काम करती हूँ, जो मैंने बिकवाया ना इसका बेनिफिट भी तुम तीनों को दे देती हूँ। हाँ बोलो ना यार? मान लेती हूँ कि ये 10 भी किसने बिकवाए? तुमने बिकवाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो हाँ या नहीं? बाकी के तुम खरीद लो, मुझे तो पूरे शेयर फुल इशू लेके आना, मेरा पर्पस यही, और कोई पर्पस तो है नहीं। हाँ या नहीं बोलो? तो 10,000 शेयर जो मैंने बिकवाए हैं वो मैं तुम देने को दे देती हूँ। कितने रेशो में दूं? या तो 1:1:1 बराबर बराबर दे दूं, या तो ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में दे दूं। बोलो हाँ। हमने बोला एक काम करते हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में देते हैं, जिसने जितनी बड़ी जिम्मेदारी थी उसको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। तुम साले 30 तक नहीं बिकवा पाए, इसने तो 40 की जिम्मेदारी ली थी। बोलो हाँ। तो जितनी बड़ी लाइबिलिटी थी उतना बड़ा तुमको बेनिफिट मिलेगा। तो हमने 10,000 को किस रेशो में बांटा? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस इन क्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। कितना कितना आएगा आप मुझे बताओ? 4,000, 3,000, हाँ या नहीं बोलो? अब ये लोग कितना कितना खरीदेंगे? 16,000 ए खरीदेगा, 17,000 बी खरीदेगा, और 7,000 सी खरीदेगा। इतने इतने शेयर्स ए, बी और सी को खरीदने पड़ेंगे। ठीक है क्या? 16,000, 17,000 और 7,000, ये क्या आ गई इनकी नेट लाइबिलिटी? या तो अंडरराइटर्स लाइबिलिटी क्या आ गई? अंडरराइटर्स लाइबिलिटी। इतने शेयर्स नेट लाइबिलिटी, इतने शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। बेसिक था बहुत, हाँ ना बोलो? पक्का?
कंपनी से खरीद नहीं रहे हैं, कंपनी ने बिकवा दिए थे जनता को, बोला कि चलो ठीक है इसका बेनिफिट तुमको दे देता हूं, मान रहा हूं कि तुमने खरीद लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना कायदे से इनको इतने 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 खरीदने पड़ते, पर कंपनी ने 10 बिकवा दिए थे, तो कंपनी बोल रही है हम भी यही मान लेना ये भी तुमने ही बिकवाए हैं। क्या बात समझ में आ रही है कि चलो तुमने बिकवाए थे 4, तुमने बिकवाए थे 3 और तुमने बिकवाए थे 3, अब तुम्हें कितने खरीदने पड़ेंगे, तुमने वादा किया था 40 का, बिकवाए 20, हमने तुम्हारे लिए कितने बिकवा दिए 4, तो अब तुमको कितने खरीदने पड़ेंगे 16, तुमने वादा कितने का किया था 30 का, तुमने खुद कितने बिकवाए 10, कितने बचे थे 20, हमने तुम्हारे लिए कितने बेच दिए 3, हमने बेचे तुम्हारे बिहाफ में। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बिक गए थे हमने तुमको उसका क्रेडिट दे दिया एक तरीके से, अब तुम कितने खरीदोगे 17, सेम गोज विद दिस। हाँ या ना बोलो, नहीं आया कि आया, प्लीज नोट इट डाउन प्रॉपरली, ढंग से, इज्जत से, भले आपके पास बुक में किया हुआ हो, नोटबुक में ढंग से होना चाहिए। जल्दी करेंगे। हाँ, क्वेश्चन, क्वेश्चन, ये लो, ये दे देना, उसमें क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों है, ले लो। नई पुरानी किताब वाले आपस में कहानी समझ लेंगे। हेडिंग डाल देना फुल अंडर राइटिंग ना, फुल अंडर राइटिंग।
हो गया बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन देखो पार्शियल अंडरराइटिंग का। अगला क्वेश्चन देखो पार्शियल अंडरराइटिंग का, जल्दी देखो। चलो आओ देखो। रमोना लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स उन ऑफ विच आ रहा है, एक सेकंड, 60% वॉज अंडर रिटेन बाय ग्रीन, यानी कि फुल अंडर राइटिंग है कि पार्शियल? एक ही अंडर राइटर है, बोला था 50,000 वो शेयर्स इशू किए थे, उसने जिम्मेदारी ली थी 60,000, 60% की। कितने की? 60% की। मुझे बताओ ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी आएगी? पक्का? अब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ 45,000 वर रिसीव्ड, ठीक है, एंड ऑल आउट ऑफ विच 26,000 वर मार्क्ड। क्या कोई और बंदा है? नहीं। कितना मार्क्ड है मुझे बताओ? कितना शॉर्ट है? कितना शॉर्ट है? 4,000। हमारे पास कितना शॉर्ट है? ये तो 4,000 तो शॉर्ट है, बोलो हाँ। ओवरऑल हमारे पास 50 इशू किए थे, कितने की आई थी? 45। कितने की आई थी? 45। तो हमारे पास स्कोप है उससे पूरे 4 खरीदवाने का, बोलो हाँ। तो उसकी पूरी नेट लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी मुझे बताओ? 4,000। वो 4,000 शेयर्स खरीदेगा। कितनों को बात समझ में आई? हाथ उठाओ। भैया उसकी लाइबिलिटी कितने की थी? 30 की। बिकवाई कितनी? 26। कितने आई? 4। चेक करो 4 बचे भी हैं कि नहीं। अगर अनमार्क्ड बहुत ज्यादा आ गए होते तो हम अनमार्क्ड का बेनिफिट इसको देते, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन हमको अनमार्क्ड के बाद भी क्या पड़ रहा है? 5,000 कम पड़ रहा है ना, और इसकी लाइबिलिटी कितने की है? 4 की, तो ये 4 खरीदेगा। कितनों को बात समझ में आई? वो 2-3 खरीदता। क्या बात समझ में? रिव्यू में अभी आएगा, क्वेश्चन तो कराऊंगा। हाँ क्या? अरे भाई हमें तो फुल इशू चाहिए ना, हमें 90% थोड़ी चाहिए। तुमने 30 की जिम्मेदारी ली थी, तुम 26 कर पाए, 4 हमको भी कम पड़ रहा है, तुमको भी लेना है, तो तुम लोगे ना, थोड़ी ऐसा करेंगे ठीक है ठीक है हमें कम पैसे में काम चल जाएगा। क्या मतलब? मुझे तो फुल इशू चाहिए ना। कितने का इशू किया था? 50। टोटल एप्लीकेशन कितने की आई है? 45। तो अभी भी मेरे को 5 कम पड़ रहे हैं ना। 90% होगा, मेरे को 90% से क्या लेके आना? मुझे तो फुल चाहिए ना यार। मिनिमम 90% होना चाहिए। आमतौर पे जनता कंपनी 50,000 इशू लेके आ रही है तो उसकी इच्छा क्या होगी? 90% बिके कि पूरा बिके? ये थोड़ी बोलेंगे 90% बिक गया ठीक है बाकी मत खरीदो। तुमको अंडर राइटर रखा था, तुम 30 बिकवाओगे, बाकी हम बिकवाएंगे। तुम नहीं बिकवा पाए और हमको भी कम पड़ रहे हैं तो हम तुमसे इशू करवाएंगे ना बेटा। क्या बात समझ में आ रही है? कुल मिला के आपको ये चेक करना है ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी, नेट लाइबिलिटी कितनी आ रही है, और ये चेक करना है इतने का अंडर सब्सक्रिप्शन है या नहीं है। क्या 4,000 का अंडर सब्सक्रिप्शन है? हाँ। कितने का है? 5 का है। कोई बात नहीं है, पूरा 4 तुम खरीदोगे। क्लियर है क्या? नेट लाइबिलिटी कितनी आ गई? 4। नहीं होता तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। कितनों को ये समझ में आई? वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो जब होगा तब होगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया बताओ? पक्का? डन? पूछ रहा है कोई कुछ? चलो आगे आओ। हाँ कर लो कर लो कर लो, लिख के रख लो कहीं पे। चलो ये लिख लिया, जल्दी करो फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। हो गया? नहीं लिखा ना होशियारी में? ठीक बेटा, अभी क्वेश्चन दूंगा अगला। अब क्यों रुकूं, अब जब तब लोग पहले पचर कर रहे थे। चलो इसी क्वेश्चन का अब लिखो केस 2। सेम क्वेश्चन का केस 2, इसलिए बोला था लिख लो। सेम क्वेश्चन का केस 2। क्या है केस 2? मार्क्ड एप्लीकेशन 30,000 आई है। मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी आई है? 30,000। केस 3, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 50,000। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 50,000।
मार्क्ड एप्लीकेशन 26,000, 50,000। मैं पूरा क्वेश्चन ही लिखवा दूं क्या अलग से? चलो, टोटल एप्लीकेशन रिसीव 50,000, मार्क्ड एप्लीकेशन 26,000। थर्ड, फोर्थ, टोटल एप्लीकेशन रिसीव 48,000, टोटल एप्लीकेशन रिसीव 48,000, मार्क्ड एप्लीकेशन 28,000, 26,000, मार्क्ड 26,000। ठीक है, करो सॉल्व। मार्क्ड एप्लीकेशन है 30,000। केस टू पूरा लिख लो, टोटल एप्लीकेशन 45,000, टोटल एप्लीकेशन 45,000, मार्क्ड 30,000। केस वन, उसमें से मार्क्ड बताया था मैंने, उसके आगे का लिखवा दिया। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 50,000। पहले वाले केस में जो सेकंड केस, केस टू लिखवाया है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है 45,000, मार्क्ड एप्लीकेशन है 30,000, 45 और 30। केस थ्री में टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है 50,000, मार्क्ड है 26। और केस थ्री में टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है 48 और मार्क्ड है 26। लिख दे रहा हूं मैं यहां पे। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, ये लो, वो भी लिख दे रहा हूं। पहले बोल दो क्वेश्चन लिखवा दूं तो नहीं, और एक एक करके सारी बातें पूछनी ही है, तो लिखवा ही लेन दिया करो क्वेश्चन। बेटा पूरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, ये देख लो, इसके बाहर कुछ नहीं है। कंपनी इशूड 50,000 शेयर, 60% वॉज अंडर रिटन। ठीक है क्या? केस टू, एप्लीकेशन रिसीव्ड 45, मार्क्ड 30, एप्लीकेशन रिसीव 50, मार्क्ड 26, एप्लीकेशन रिसीव 48, मार्क्ड 26। पूरा लिख दिया, अब कुछ नहीं है इसमें पूछने वाला। बाद में ये ना बोले क्वेश्चन में कंफ्यूजन था इसलिए गलत हो गया।
चलो, हो गया, आ जाओ। कितना हुआ बताओ मेरे को। एक पहले का देखो क्या है, कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे कैसे। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी, कितनी है ग्रॉस लायबिलिटी मुझे बताओ, 30,000। और मार्क्ड एप्लीकेशन भी कितनी आ गई। अब तुम्हारा अंडर, अगर तुम्हारा अंडर सब्सक्रिप्शन है भी तो हमें टेंशन है नहीं है, हमने जिम्मेदारी ली थी 30 की, हमने बिकवा दी, हाँ ना बोलो। केस टू, ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी, 30,000। हमने कितनी बिकवाई है मार्क्ड एप्लीकेशन, 26,000। तो कितने की लायबिलिटी आ रही है, 4। कितने की आ रही है, 4। लेकिन एप्लीकेशन कितने की है, 50। यानी कोई झंझट बचा ही नहीं है, पूरा क्या माइनर कर दोगे, लेस। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी माइनस कर दोगे, 4,000। तो कितना आ गया, 0। इनको कुछ भी खरीदवाने की या बिकवाने की आवश्यकता नहीं है। कितनों को ये समझ में आया, हाथ उठाओ। पक्का, हाँ या नहीं बोलो। ज्योतिष का तीसरा क्या होगा बताओ। ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी, 30,000। मार्क्ड कितनी आई, कितने की लायबिलिटी है, 4। अभी भी कितना कम पड़ रहा है, 2। यानी यहां पे अनमार्क्ड का बेनिफिट कितने का मिलेगा, 2 का। और आप कितने खरीदोगे, 2। क्या बात समझ में आ रही है। नेट लायबिलिटी कितनी आ गई, 2,000। यार ये सबको बनना चाहिए, हाँ ना बोलो ना यार। पक्का आया। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे कि थक गए हैं। चलो एक काम करो, इलस्ट्रेशन 14 देखो ये वाला। एबीसी लिमिटेड, ये न्यू में है क्या, न्यू में मार्किंग करते चलना कौन कौन से क्वेश्चन होते जा रहे हैं, ताकि वो वाले मैं कराने में मेरे को आसानी हो। नाम छोड़ो, डेटा देखो। बेटा बाद में मिलाना, अभी देख लो। एबीसी लिमिटेड इशू 30,000, 6% 100 ईच, 60% इशू वॉज अंडर रेटेड बाय डेल्टन। 60% अंडर रिटर्न था, यानी 30,000 का 60% कितना हो जाएगा, 18,000। एप्लीकेशन कितने की आई थी, 28,000 की। डिटरमाइन डिबेंचर्स वर रिसीव्ड बाय द कंपनी, डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ डेल्टन। मार्क्ड है कि नहीं है, मार्क्ड अनमार्क्ड बताया है क्या। तो अज्यूम करेंगे जितनी एप्लीकेशन आई है वो उसी परसेंट में आई है, 60-40 के, मतलब जितना परसेंट, कितना परसेंट अंडर रिटर्न है, 60%। तो 28,000 का 60% ही क्या हो जाएगा, मार्क्ड, और बाकी क्या हो जाएगा, अनमार्क्ड। मतलब जितने, जिस रेशियो में अंडर राइटिंग हुई है, जिस परसेंटेज में क्या हुई है, अंडर राइटिंग, उसी रेशियो में क्या है, मार्क्ड और अनमार्क्ड है। एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, थोड़ा कॉमन सेंस खुद से लगाओ ना, 2 मिनट में बता ही रहा हूं, फिर मैं तो करूंगा ही। हेलो, 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 हेलो। हाँ, मतलब कंफ्यूज हूं, तू बता। ऑल सेटिंग वाला था ना वो, पूरा बैठा वाला। हम्म। अच्छा, ओवर तो नहीं लग रहा है। क्या चालू है। चलो बच्चों, अच्छा हुआ तूने मन करा दिया। चलो आ जाओ। अच्छा ठीक ठीक ठीक। एक बार ऐसे हुआ था, चलो अभी रिकॉर्डिंग चालू है ना।
है ना। चलो चलो चलो, कुछ और बताऊंगा बाद में, बहुत भयंकर हुआ था वो तो मेरे साथ नहीं। चलो ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। नहीं आया। कितने इशू किए थे? 30,000। कितना अंडर रिटर्न था? 60%। यानी 30,000 का 60% कितना हुआ? 18,000 की जिम्मेदारी थी। ग्रॉस लाइबिलिटी कितने की होगी? 18। उनने बोला इतने की एप्लीकेशन आई है। क्या आपको पता है कितनी मार्क्ड है कितनी अनमार्क्ड? तो हम ये मान लेंगे कि ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में ही मार्क्ड और अनमार्क्ड है। बोलो हाँ या नहीं? यानी 60% क्या होंगी? मार्क्ड, और 40% क्या होगी? अनमार्क्ड। नहीं आ रहा है? बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूं बेटा। ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी है? आई एम सॉरी, ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी है? 18,000। अब उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करनी है, नहीं पता कितनी है, तो जितनी एप्लीकेशन आई है उसका 60%, यानी कितना आ जाएगा? 16,800। तो बाकी कितना बच जाएगा? 1,200। नेट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1,200। कितनों को समझ में आ गया? सेम था और कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन और करो, 15 वाला। 15 बिनसार लिमिटेड, बुक में मिल गया। कैसे करोगे? 2 मिनट बता दे रहा हूं। बिनसार लिमिटेड 10,000 प्रेफरेंस ऑफ 110 ईच, अंडर रिटन एज फॉलोज 30 30 और 20। एप्लीकेशन आई है 8,000 की। बताइए कितनी मार्क्ड कितनी अनमार्क्ड? तो क्या कर दोगे? 30 30 और 20 के रेशियो में क्या कर दोगे? 3 3 और 2। क्या बात समझ में आ जाएगी? मार्क्ड हो जाएगी मतलब। ठीक है, माइनस करके नेट लाइबिलिटी आ जाएगी। इजी है। जिक्का है बे तुम लोग का। हाँ। इसमें खाली पैकेट रखे भरे रखे? गुड। उसके लिए भी डोज मिला होगा ना तुम लोग को एक आध दिन? बेटा मिला ही होगा। हाँ वो और क्या, और नहीं और कैसे डोज दे? हंटर मारे तब मानोगे हैं साले। और कैसा डोज एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम लोग? वेरी इजी। नहीं नहीं वही है। चलो आज अपन इतना ही करें इसमें। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं तुमको क्या कराऊंगा? एफएम। क्या? एफएम में क्या कर रहे थे हम? एनआई एनओआई अप्रोच कर रहे थे, याद है ना? आज ट्रेडिशनल अप्रोच करनी है हमको। एनओआई के क्वेश्चंस भी कर लिए थे हमने मॉड्यूल के जहां। ठीक है, आज अपन ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे। बेटा एक बार एनओआई अप्रोच याद करो। एनओआई अप्रोच क्या बोलती थी? कि कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ता। याद है? न्यूमेरिकल हम कैसे करते थे? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। क्या आ जाती थी? वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म से क्या माइनस करते थे? वैल्यू ऑफ डेट। तो क्या आ जाती थी? वैल्यू ऑफ इक्विटी। याद है? पिछले वाले में एनआई में क्या करते थे? ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस करते थे, पहले के ही निकालते थे, फिर डेट जोड़ते थे, तो वैल्यू ऑफ फर्म आती थी। याद है? और वैल्यू ऑफ द फर्म अलग अलग आती थी। रिवाइज करा दी दोनों चीजें। हाँ बोलो। अभी आपके सामने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद से करेंगे। हिंट में दे दूंगा कैसे करना है। सोल्यूशन मत देखना प्लीज। ये देखो कैसे सॉल्व करना है। ब्लिस लिमिटेड का ईबीआईटी कितना है? 4 लाख। ईबीआईटी कितना है? 4 लाख। रिस्क क्लास कितना है? 10%। रिस्क क्लास कितना है? 10%। यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%। ईबीआईटी दिया, हाँ बोलो। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, वैल्यू ऑफ द फर्म निकल जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी if it employs 5% debt to the extent of 30, 40 and 50%? तीन केस हैं, एक बार 30%, एक बार 40% और एक बार 50%। कैपिटल कितनी है? 20 लाख। कैपिटल कितनी है? 20 लाख। तो 20 लाख का
30% यानी कि 6 लाख का डेट, 20 लाख का 40% यानी कि 8 लाख का डेट, और 20 लाख का 50% यानी कि 10 लाख का डेट। क्या बात समझ में आ रही है? पहले आप ईबीआईटी से तीनों केसेस के लिए वैल्यू ऑफ द फर्म निकालोगे, तीनों में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, राइट? वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी, उसके बाद आपको के ही निकालना है, कुछ एक थोड़ा सा सोच के। मैं कराऊंगा, नहीं बनेगा तो बाकी आप करो एक बार, जितना दिमाग चला पा रहे हो चलाओ, जल्दी करना बस। बताओ फटाक से। वैल्यू ऑफ फर्म तो सबकी आ गई होगी, कितनी आई है? 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख। मैं बता रहा हूं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करना, 3 डंडे बना के। और तू इतनी देर में क्या कर रहा था बे? वैल्यू ऑफ दी फर्म आ गई, उसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दो। 20 लाख का 30% 6 लाख, 20 लाख का 40% 8 लाख, और 20 लाख का 50% 10 लाख। क्यों बे? 20 का 40% 16 लाख आएगा तेरा, नालायक। वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, अब के ही निकालो। के ही कैसे निकालोगे? ईबीआईटी दिया है, बोलो हाँ। ईबीआईटी दिया है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, सिर्फ इंटरेस्ट माइनस कर दो, टैक्स है ही नहीं, बोलो हाँ या नहीं? इंटरेस्ट तीनों को अलग अलग लगेगा क्योंकि अलग अलग डेट है। 5% तीनों को क्या माइनस कर दोगे? इंटरेस्ट। ईबीटी वही पैट हो जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी जो तुमने निकाली है।
क्या बेटा? इंटरेस्ट प्रॉफिट से माइनस होता है ना, डेट से कब से माइनस होने? क्या करते हो तुम लोग? बेटा मैं कर दूं? वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई तेरी, लिख वैल्यू ऑफ इक्विटी। बाजू में लिखा नहीं ना तूने? वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। अब इसके बाद लिखो ईबीआईटी। ईबीआईटी कहाँ लिखा है एक बार भी तुमने? अभी फिर से लिखो ना ईबीआईटी। कितनी है ईबीआईटी तीनों केस में? लिखो 4 लाख 4 लाख 4 लाख। लिखा है ईबीआईटी। तीनों केस से इंटरेस्ट माइनस करो। इंटरेस्ट कितना माइनस करोगे? डेट का 5%। डेट का 5%। तीनों केस में अलग अलग डेट है तुम्हारे। हाँ बेटा, डेट का 5% इंटरेस्ट निकलता है पहले वाले का। गुड, वेरी गुड। इंटरेस्ट आ गया, माइनस करके ईबीटी निकाल लो। आ गया ईबीटी? हाँ ना बोलो। ईबीटीसी में से टैक्स डैश 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 हो जाएगा और वही हो जाएगा पैट, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी जो तुमने निकाली है ऊपर। मैं कर रहा हूं सोल्व। बेटा ईबीआईटी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी के बाद डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलो हो गया। अबे हुआ कि नहीं हुआ? छोड़ दो, मैं कर रहा हूं, टाइम अप होने वाला है। इतनी देर की आवश्यकता नहीं थी। पेन्स डाउन यहां देख लो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। तुमने सब सुन सुन के रट रट के कर लिया है। यहां देखो कितने ऑप्शन थे, कितने ऑप्शन थे? 30%, 40%, 50%। यहां देखेंगे सब लोग। ईबीआईटी दिया था आपको, कितना ईबीआईटी दिया था? आप मुझे बताओ कितना ईबीआईटी दिया था। सॉरी,
4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, तीनों केस में 4 लाख का ईबीआईटी है। इंटरेस्ट कुछ माइनस होगा क्या? नहीं, पहले अपन केओ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? केओ। केओ दिया हुआ है क्या? हाँ। कितना दिया है? सबका सेम है। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलती थी? ईबीआईटी अपॉन केओ। तो कितनी आ जाएगी? 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख। ओके, फिर क्या करोगे? वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दोगे। पहले वाले ने कितना बोला था? 30% डेट है। 20 लाख का 30%, देखो डेट 30% मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का 30% ना बेटा। 20 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 2 3 6 यानी 6 लाख, 8 लाख। मैं ये भी लोगों को कैलकुलेटर से करते हुए देख रहा था। ठीक है, 40 लाख में 6 लाख का डेट, तो यानी कि 34 लाख की इक्विटी, 32 लाख की इक्विटी और 30 लाख की इक्विटी। हाँ या ना बोलो। अब इसके बाद क्या करोगे? केओ ने के ही निकालना है। क्या निकालना है? के ही। के ही के लिए ये अलग कैलकुलेशन। यहां तक कहानी एक चली। अब दूसरी कर रहा हूं यहीं पे कंटिन्यू, सुन लो। ईबीआईटी तुमको दिया हुआ है, कितना दिया ईबीआईटी मुझे बताओ? 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। क्लियर है? इंटरेस्ट माइनस करो। इंटरेस्ट 5% है, लेकिन डेट सबका अलग अलग था, तो जितना डेट था उसका 5%। भाई डेट का ही 5% निकलेगा। ईबीआईटी का 5% लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, पता नहीं कौन सा गणित लगा रहे हैं। इंटरेस्ट हमेशा डेट का निकलेगा। डेट कितना था? 6 लाख का 5% कितना होगा बताओ? 30,000। 8 लाख का 5% 40,000। और पक्का ये क्या आ गया? ईबीटी 3,70,000। ये क्या आ गया? ईबीटी। हाँ, टैक्स कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। हाँ, आप फुल फॉर्म लिखोगे, मैं शॉर्टकट लिखता हूं। मैं सर हूं, तुम नहीं हो। 370, 360, 350। अरे हाँ ना बोलो ना। ये क्या आ गई? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। इतना कमाया है। हाँ, और इतनी उसकी वैल्यू लगी हुई है। कितनी आई थी वैल्यू मुझे बताओ? 34, 32 और 30। क्या बात समझ में आ रही है? तो 370 उनको कमा के दे रहे हैं, 34 लाख उनके पैसे लगे हुए हैं, तो 370 डिवाइडेड बाय 34 लाख कितना परसेंट आया? आप मुझे बताओ। 10.88%। 360 कमा रहे हैं, 32 लाख इंटू 100 कॉमन है, 360। और तीसरे का? ये कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। अब देखो एनओआई अप्रोच सही हो गया। क्या बोला था उसने? वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम, वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम, पर एज डेट इंक्रीजेस, एज डेट इंक्रीजेस, एज, ये डेट, समझ गए ना क्या दिखाना चाह रहा हूं? एज डेट इंक्रीजेस के ई इंक्रीजेस। याद है क्या? हम चीपर डेट की तरफ मूव कर रहे थे, तो के ई हल्ला मचा रहा था और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या आ रही थी? सेम। हाँ बोलो ना यार। हमने चीपर डेट की तरफ मूव किया, ठीक है, वैल्यू सेम रही, वैल्यू सेम रही, वैल्यू सेम रही, लेकिन के ई क्या हो गई? बढ़ गई। क्योंकि के ई बढ़ी, हम चीपर डेट की तरफ मूव किए, क्योंकि के ई बढ़ी, इसलिए वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रही? सेम। और ऑपोजिट भी बोला जा सकता है। कितनों को बात समझ में आ गई? हमने एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच दोनों को न्यूमेरिकली भी प्रूव कर दिया। हाँ या ना बोलो। आया कि नहीं आया? ठीक है, एक काम करूं, इलस्ट्रेशन 2 होमवर्क दूं? इलस्ट्रेशन 2 इज होमवर्क। इलस्ट्रेशन 3 दूं कि नहीं दूं? रहने देता हूं, चलो। इलस्ट्रेशन 2 इज होमवर्क। और बेटा एक बार होमवर्क है, पूरी दोनों अप्रोचेस आपको कंप्लीट करके आनी है ना? दोनों अप्रोचेस आपको क्या करके आनी है? रिपीट करके आनी है। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। पक्का? एनआई एमएनओ दोनों के इलस्ट्रेशंस आप प्लीज करके आएंगे। ठीक है, मैं आपके इसको कल एक काम करेंगे, इलस्ट्रेशन 3 भी होमवर्क है, ट्राई करके आएंगे, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा। इलस्ट्रेशन 2 एंड 3 होमवर्क, ताकि कल हम ट्रेडिशनल अप्रोच चालू कर पाए। चल जाएगा क्या बेटा? ओके बेटा, कल हम अंडर राइटिंग को और आगे बढ़ाएंगे और इसको करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच को। ठीक है क्या? आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एफएम की 15 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि जिस दिन हम कॉर्पोरेट अकाउंट्स ज्यादा पढ़ लेते हैं उस दिन एफएम कम होता है, और जिस दिन एफएम ज्यादा कर लेते हैं उस दिन कॉर्पोरेट अकाउंट्स कम होता है। लेकिन दोनों एक ही सब्जेक्ट है, तुम्हारे हैंड इन हैंड सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।